नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल टेवरी1 पर। दोस्त, ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध हल्दी घाटी के बारे में। दोस्तों, आज एक बार फिर से महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध हल्दी घाटी काफ़ी चर्चे में है। मेवाड़ का ऐतिहासिक युद्ध हल्दी घाटी एक बार फिर खबरों में। इस बार हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक्शन की वजह से खबरों में है। हल्दी घाटी का युद्ध का जिक्र होता है तो सवाल खड़े हो जाते हैं, आखिर इस युद्ध में विजय कौन था। किताबों से लेकर शिलालेखों तक कई बार हल्दी घाटी के युद्ध से जुड़े तथ्यों को लेकर बदलाव किया गया है और अलग अलग तर्क सामने रखे गए हैं। एक बार फिर इतिहास को बदलने की ओर कदम उठाया गया है और एएसआई ने युद्ध से जुड़े कुछ शिलालेख हटा लिए हैं। इसके बाद से बहस फिर जारी हो गई है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़े इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी। ऐसे में आज हम आपको युद्ध से जुड़े कुछ तथ्य भी बताएंगे और आखिर एएसआई ने किन शिलालेखों को हटाया है और उन पर क्या लिखा था। क्यों खबरों में हल्दी घाटी युद्ध। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राजमंड्री जिले में स्थित रणभूमि रक्त तलाई में लगे प्राचीन शिलालेख को हटा दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उदयपुर उपमंडल स्तर के अधिकारी गुरुवार को रक्त तलाई आए और उन शिलालेखों को हटवाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। रक्त तलाई में कुल 3 शिलालेख हटाए गए हैं। ऐसा क्या लिखा था उन शिलालेख में। दरअसल इन शिलालेखों पर लिखी जानकारी में अकबर के सामने मेवाड़ी सेना को कमजोर बताया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षक परिषद एनसीईआरटी की किताबों में हल्दी घाटी की लड़ाई की तारीख 18 जून 1576 है, जबकि पट्टिकाओं पर यह 21 जून 1576 लिखी गई है। ऐसे में गलत तथ्यों को बुनियाद मानते हुए इन शिलालेखों को हटाया गया है। वैसे राजपूत व लोक संगठन लंबे समय से इसकी मांग भी कर रहे थे। क्या है हल्दी घाटी की कहानी। आखिरकार दोस्तों, हल्दी घाटी की कहानी क्या है, यह भी हम जानेंगे। हल्दी घाटी में हुई जीत हार के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं कि हल्दी घाटी लड़ाई 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप की सेना और आमेर जयपुर के महाराजा आमेर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। हल्दी घाटी अरावली पर्वतमाला का एक क्षेत्र है जो राजस्थान में राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। यहाँ पाए जाने वाली पीली मिट्टी की वजह से इसका नाम हल्दी घाटी है। लड़ाई की शुरुआत उस वक्त से हुई जब अकबर राजपूत क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल करके अपने शासन क्षेत्र को बढ़ाने की योजना बना रहा था। दरअसल हुआ यह था कि राजस्थान में महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख राजाओं ने मुगल वंश को स्वीकार कर लिया था और मेवाड़ के राजघरानों ने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके थे। ऐसे में अकबर ने राज्य विस्तार के लिए अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की। राजपूतों को मुगलों ने घेर लिया। इसके बाद उदय सिंह पद छोड़ने पर मजबूर हो गए और रक्षा की जिम्मेदारी मेड़ता के राजा जयमल को दी गई, जो युद्ध के दौरान मारे गए। फिर उदय सिंह 4 साल बाद अपनी मृत्यु तक अरावली के जंगलों में रहे। उदय सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की कमान संभाली। फिर से अकबर ने कई बार बात की, लेकिन प्रताप ने मुगलों की नहीं मानी और अकबर ने प्रताप से युद्ध का फैसला किया। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर के लेखक और इतिहासकारों रीमा ओझा ने बताया कि संख्या बल का अंदाजा नहीं लगा जा सकता है, लेकिन मेवाड़ की सेना अकबर की सेना के सामने काफी छोटी थी। इसके बाद युद्ध में मेवाड़ की सेना को काफी नुकसान भी हुआ। आखिरकार हल्दी घाटी में किसकी हुई थी जीत। अब युद्ध में जीत किसकी हुई, इसके पीछे कई तथ्य हैं। वही दोनों पक्षों का मानना है कि उनकी ही जीत हुई। द प्रिंट की रिपोर्ट में इतिहासकारों के अनुसार कहा गया कि मेवाड़ ने भी जीत का दावा किया था क्योंकि कोई आत्मसमर्पण नहीं हुआ था। वहीं मुगलों ने भी जीत का दावा किया क्योंकि वो अंत समय तक मैदान में थे। वहीं उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रशेखर शर्मा का कहना है कि इतिहासकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रताप की सेना हल्दी घाटी की लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटी और इसका मतलब है कि युद्ध प्रताप ने जीता था। हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि राणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध जीता था। दोस्तों, आपको यह न्यूज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप उसे सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः लौटिएगा हमारे साथ।